नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अगले एक हफ्ते के दौरान कुछ ऐसा होगा जिससे ये जो एक इस वक्त जमूद और एक अजीबो गरीब सी सियासी कैफियत जारी है, कम अज़ कम ये इतना बड़ा सियासी धमाका ज़रूर होगा जिससे आप एकदम सब लोग हिलकर रह जाएंगे। अच्छा, ये होगा क्या? इस हवाले से मैं कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त समझता हूँ, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत बन चुकी है कि कुछ होने जा रहा है। और जिससे ये होगा कम अज़ कम कि ये जो इस वक्त इंतखाबात और इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैसले और मुख्तलिफ़ तरह की बातें हो रही हैं, ये कम अज़ कम हो सकता है कि अगले 2 माह तक जो हैं ये फिर रुक जाएँ। दूसरे नंबर पर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक अहम तरीन मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। और इस मुलाकात में ज़ाहिर बात है नाज़रीन, कल जो एक फ़ैसला हुआ है उसके हवाले से हुकूमत कह रही है कि हमें किसी भी तरह की कोई इसके हवाले से जो है ना तशरीह की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की रिव्यू पिटीशन भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है 4-3 से है। जबकि PTI बज़िद है कि ये 2-3 से फ़ैसला है और अब इलेक्शन हर सूरत में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज इजलास तलब किया और कल भी उनका एक अहम तरीन इजलास होगा जिसमें वो मुख्तलिफ इसके हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने ज़रूर जा रहा है नाजरीन, जिससे ये कम अज़ कम कन्फर्म ज़रूर हो गया है कि अगले जो 3 से 4 महीने इलेक्शंस हैं उसका कम अज़ कम कोई चांस लग नहीं रहा। अच्छा, होता क्या है? क्योंकि इस वक्त PDM की तमाम जमातें इलेक्शंस को खींच रही हैं और रात आपने मौलाना फजल रहमान का एक बुलंदो बांग किस्म का कहका इलेक्शन के हवाले से जो सवाल किया गया था उनसे, तो उसके ऊपर आपने देखा कि इलेक्शंस बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तय होना जो है वो एक जिसे कहते हैं तय हो चुकी हैं और अब इनकी इम्प्लीमेंटेशंस की बारी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए ये एक बुरी खबर ज़रूर है, लेकिन अगले चंद दिनों में ऐसा आप देख लेंगे क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा देर अब छुपाया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई ऐसा तासुर पैदा हो कि जिससे शायद मैं कोई ऐसी क्या कहते हैं कि मैं कम अज़ कम ऐसा इस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं इस तरह की कोई सरासीमगी या किस तरह की कोई ऐसी सनसनीखेज़ी जो है फैलाऊँ। बहरहाल आप ये देखेंगे कि अगले एक हफ़्ते के दौरान जो है आप 10 तारीख से पहले पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती ज़रूर देखेंगे जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा हमारा सियासी, आप उसे सियासी धमाका भी कह सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये आज आपने देखा कि यकदम डॉलर जो है 18 से 20 रुपये यकदम शूट हुआ और IMF जो है वो हमारी लकीरें वाकई सही बात है वो निकलवा रहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? मुसलसल यही अफवाहें हमारे मुल्क में फैली हुई हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर था फिर हम डिफ़ॉल्ट कर ही जाते। जितनी हमारी ये एक मुख्तलिफ अफवाह साजियाँ मुख्तलिफ इस हवाले से मईशत को लेकर कम अज़ कम चाहिए नहीं था किसी भी पार्टी को कोई भी ऐसा किरदार अदा करता कि जिससे हमारी मईशत जो है मज़ीद डूबती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर देते हैं। हम इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि मुल्क के हालात क्या हैं। मुल्क में इस वक्त गरीब आदमी पिस रहा है। नाज़रीन, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ गरीब आदमी की सिर्फ एक ही दुआई है कि हमें कम अज़ कम 3 वक्त की रोटी जो है वो कम अज़ कम नसीब में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए वो भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शंस अब हो जाने चाहिए थे और इलेक्शंस का किसी भी सूरत में इल्तवा नामुनासिब अमल है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पूरे मुल्क में अगर इलेक्शंस होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर यहाँ पर पंजाब और KP के भी इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद जो पार्टीज़ आती हैं उसके फिर आप ये देखें कि उसके अंडर एक किस्म का जनरल इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब अमल नहीं होगा। ये एक बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टम को ख़राब करने के, डीरेल करने के, मज़ीद जो इबहम है, मज़ीद बहरान है, इसको तवील तर करने का बायस बनेगा। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात करवाए जाएँ और जो इस वक्त करंट हुकूमत चल रही है उसको इसके हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि आइन में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इंतखाबात को ज़्यादा लंबा लेके जाएँ। क्योंकि अगर आज ऐसा किया गया नाज़रीन तो फिर ये परमानेंट एक किस्म का हर हुकूमत का हथियार होगा, वो इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकेगी। इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहे अपना झूठ बेच रही है चाहे सच बेच रही है, लेकिन बहुत सारी बातों में
جو ان کے دور حکومت میں چیزیں تھیں، اب کوئی ہر بندہ نازی ذی شعور نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو ایک لٹریسی لیول ہے وہ اتنا کم ہے کہ عام عوام کو کسی بھی چیز کی زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ کچھ پڑھا لکھا طبقہ، کچھ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی میڈیم میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پتہ ضرور ہے کہ اس یہ حالات کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن عام پاکستانی جس کی تعداد تقریباً 85% ہے، اس کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ملک کی حالات جو ہے وہ کیوں کر خراب ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کون سیاستدان، کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ تو بدقسمتی ہماری یہیں پہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ جب ہم ایک الٹریٹ قسم کی قوم ہیں، ہمیں اپنے معاملات کا نہیں پتہ، ہمیں اپنی چیزوں کا نہیں پتہ، ہمیں اپنی تباہی اور بربادی کا بالکل بھی نہیں پتہ کہ یہ کس کی وجہ سے، یہ کس کے کارن یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس چیز کو جو ہے ہر صورت میں دیکھنا ہوگا کہ ہم عام عوام کی جو زندگی ہیں اس کو سہل بنائیں۔ اور اس وقت جو وفاق میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ حقیقت بات ہے کہ غریب کا چولہا بالکل بند ہو چکا ہے اور بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ووٹ کیسے دیں گے، کس طرح سے یہ سارا آپ بیانیاں بیچیں گے جب اتنی ہیوی قسم کی آپ کے اوپر جو قسم کے وہ جو سوشل میڈیا کی کمپین ہے آپ کے اوپر چلائی جا رہی ہے، تو بہت مشکل ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے پی ٹی آئی کو کمپیٹ کرنا۔ تو بہرحال یہ جو سیاسی دھماکے والی اسٹریٹجی ہے، ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے۔ بہرحال اگلے 10 دن میں یہ تمام چیزیں 10 تاریخ سے پہلے جو ہے، 10 دن نہیں 10 تاریخ سے پہلے تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی اور آپ کو بہت کچھ نظر آنے والا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔